हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मैंने आपके साथ हल्दी के डे का आपका कोई साथ वीडियो शेयर किया था। अभी उसके नेक्स्ट डे का है, जिस दिन बारात लेकर हम जाते हैं। तो हमारे यहाँ बारात जाने से पहले कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं ये मैं आपका शेयर कर रही हूँ। और तो सबसे पहले जब शाम होती है, शाम के पहले ये एक साड़ी होती है, उसके चारों कोनों में एक एक लेडी पकड़ के खड़ी हो जाती है और उसके नीचे लड़का जिसकी शादी होती है और उसके पीछे माँ आंचल लेकर के बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर वो नहाते हैं। तो यहाँ पे जब नहाते हैं ना, तो ये एक और होता है कि जो फूफा जी होते हैं लड़के के ना, वो कंकन भाजते हैं ऐसा कुछ। तो वहाँ पे उनको भी थोड़ा सा कलर वलर लगाया जाता है, थोड़ा सा मस्ती मजाक होता है। वो एक रिचुअल्स की तरह ही होता है। फिर उसके बाद मेरे पापा ने लगाया, ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद मंडप के नीचे ही लड़के को तैयार किया जाता। तो फिर वो मेरा भाई जो था, मेरे मामा का बेटा, वो तैयार हुआ। और फिर तैयार धीरे धीरे ये सब गाँव की औरतें हैं, जब हमारे यहाँ बारात जाती हैं तो सभी जो है बुलावा जाता है, तो सभी गांव की औरतें आती हैं और देखती हैं कि कैसे क्या हो रहा है और क्या कैसे रिचुअल्स होते हैं। जो भी किसी पता भी नहीं होता तो वो बताती भी हैं। तो यहाँ पे उसने कपड़े पहन लिए थे और यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा था, तो मामा जी ने बोला कि उनको पहनाना है। तो बोले नहीं ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं सीधा कर रहा था। फिर पापा ने दिया, मामा ने दिया और फिर पापा ने पहनाया। क्योंकि ये भी रिचुअल्स होता है कि जो ये गले में माला और जो सेहरा होता है वो फूफा जी ही पहनाते हैं। पहले तो कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था कि नहीं जीजा जी पहनाते हैं, बट ऐसा नहीं था। वो फिर किसी ने बोला नहीं, ये फूफा जी पहनाते हैं। तो हालांकि मेरे पापा और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही मिलके पहना था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पापा को नई चीज़ नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पहना। तो ये है, तो पापा ने पहनाया। और फिर जो ये लटक रहा था ना, पता नहीं लड़ियाँ क्या है ये, मुझे भी नहीं पता, कलगी क्या बोलते हैं मुझे। तो ये इसको मेरे हस्बैंड ने सेट किया और अच्छी तरीके से पगड़ी को सेट किया। और मम्मी ने मेरे काजल लगाया, तो मम्मी ने भी थोड़ा सा काजल लगाया। और फिर मैंने पूरा उसको, क्योंकि मम्मी से वाटर लाइन में लगाना था, नहीं तो फैल जाता, तो मैंने अच्छे से उसको लगाया। और फिर इसके बाद दूल्हा जब तैयार हो गया तो तो सबकी थोड़ा सबके साथ फोटो सेशन हुई। मेरी मौसी और मेरी मम्मी थी, मेरी नानी नाना और ये सभी लोग, चाची लोग थी मम्मी को, और मेरे नाना और नानी थे। और यहाँ पे हम कलश लेकर के, यहाँ पे भी होता है कि बुआ जो होती हैं कलश लेकर के साथ में जाती हैं। जब बारात जाती है तो मम्मी मेरी कलश लेके पहले निकली, फिर दूल्हा जाता है। तो यहाँ पे भी बाहर जब हम सब लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि हम सभी लोग बारात गए हुए थे, जितने भी घर की लेडीज़ थी जो मतलब चल सकती थी अच्छे से। मेरी नानी नहीं गई थी, क्योंकि उनको पैर में चलने में बहुत दिक्कत होती है, वो खड़ी भी नहीं हो पाती हैं अच्छे से, इस वजह से वो नहीं गई थी। और मंडप भी घर पे अकेले खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए वो नहीं गई थी और बाकी सभी लोग गए थे। तो ये मेरी मामी, मम्मी और जितनी भी सारी मौसियाँ लोग हैं, कुछ गांव की औरतें, ये सभी लोग खड़ी थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जब दूल्हा कार में बैठ गया तो यहाँ पे परछन होता है। तो यहाँ केवल उस दिन केवल माँ ही करती है आंचल से जो भी होता है। तो वो मम्मी की, मेरी जो बुआ थी, वो बता रही थी कैसे ऐसे करो। और ये सब मामी मौसी लोग रेडी होकर खड़े हैं। हम सब, बस ये था कि अब दूल्हा जाए तो फिर हम लोग भी चले। मैं भर नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, इस वजह से नहीं दिख पा रही है। मेरी मम्मी हैं वहाँ पे जो कलश लेके, सभी मौसी मामी, जैसे मेरी सभी मौसियाँ हैं। और ये मामी वो जो परछन होता है वो कर रही है। जब दूल्हा जाता है तो ये कार के पीछे जो कलश का पानी होता है तो वो डाला जाता है, तो वो मेरी मम्मी ने वो अच्छे से डाला। और फिर ये देख सकते हैं सब, हमारी बस खड़ी हुई है, तो हम लोग इस बस में सब जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और अब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे शादी का वेन्यू है। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी दिया जाता है। सबसे पहले वहाँ पे लेडीज़ें जाएं या जो भी बाराती होते हैं वो जाएं और वहाँ पे अच्छे से तैयार हों। तो हमने वहाँ पे पहले बुफे में थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर अच्छे से रेडी हुए, क्योंकि हम लोग घर पे नॉर्मली ऐसे ही कॉम वॉम नहीं किया था। क्योंकि जब आप सफ़र करके जाओ तो सब मेकअप वगैरह भी, और काम में स्पेशली हेयर स्टाइल तो ख़राबी हो जाती है। तो हम सब ने सब अच्छे से रेडी हुए और फिर उसके बाद हम लोग चले गए तिलक के, क्योंकि तिलक भी सेरेमनी उसी दिन जो सबसे पहले तिलक हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस, फिर हम जन्माष्टमी में गए, जहाँ पे होटल में जन्माष्टमी दिया हुआ था वहाँ गए। फिर हम वहाँ से दोबारा बारात लेकर आए। तो यहाँ पे हम सब लोग आए
और यहाँ पे तिलक चढ़ रहा था। तो ये सब मामी मौसी सभी कोई बैठी हैं, मम्मी मेरी हैं। तो यहाँ पे जितना एक साइड पे पूरा पीछे जितना हम लोग सब कोई आए थे, और कुछ लोग रीवा से शादी थी तो रीवा में ही कुछ लोग थे, तो वो लोग लोकल थे तो वो लोग वहीं पे डायरेक्ट मिले थे, और जो लोग घर से गए थे वो हम लोग सब कोई बस में गए थे। तो और सब लेडीज थी ना, सब हम लोग ना बस में गए थे और बाकी सब कार से लोग गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। और यहाँ पे ये तिलक चढ़ रहा था और हम लोग सब कोई बैठे थे। तो अब ना आप ओरिजिनल वॉइस में आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मेरी बहन आके बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा पीछे लेट आई थी, क्योंकि वो लोकल वही रीवा में ही रुक गई थी, वो वहीं से तैयार हो रही थी, इसलिए हम लोग के साथ नहीं आई थी, वो बाद में आई थी। तो वो थोड़ा लेट आई, इस वजह से वो वहाँ पे फिर बैठ गई थी। हमने कहा चल तुम यहाँ पे बैठ जाओ। और यहाँ पे ये जो दुल्हन का भाई है, वो जो लड़के को दिया जाता है लड़के घर वालों को, उसने दान किया और पैर पूजन किया। यहाँ पे पान खिलाते हैं, गले मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ तिलक सेरेमनी में होती है। आप लोग क्या कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। दिख ही नहीं रहा, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। नारियल हम लोग उधर बैठना चाहिए था